ये जो आज हो रहा है, आज देश की स्थिति यहाँ तक पहुँची हुई है। देश के आज़ाद हुए 75 साल हुआ और ये किसकी देन है, कैसे ये हुआ है? तो कुछ तो असर तो रहेगा। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन रहेगा, जैसे पूर्वजों ने किया है वैसे ही आज चल रहा है। कांग्रेस के टाइम में ही ऐसा क्यों? कांग्रेस जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहीं पर ऐसा हो रहा है। तो ये पूरा सीधी सीधी बात है कि ये इसका बढ़ावा दे रही है वोट बैंक के लिए। कांग्रेस का तो ये खेल है, सारा खेल ये कांग्रेस का। कांग्रेस ने, नेहरू ने, गांधी ने सारा बीज बोया, सारा बीज नेहरू का और गांधी का बोया हो रहा है। देश का नाश करे। और कन्हैया लाल को लेकर बात क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस? इसीलिए कह रही है। बताइए, इसके अलावा भी कभी भी अगर हिंदुओं के ऊपर कोई बात हुई है तो केजरीवाल से लेकर के अकबरुद्दीन ओवैसी एक आता है और इतने भी नेता हैं, कभी किसी ने आया सामने? कांग्रेस जो है सिर्फ वो अल्पसंख्यक जो हैं उन्हीं के हित में बोलती है। उसे कोई और धर्म, कोई भी धर्म हो उसको नहीं दिखता, सिर्फ उसको अल्पसंख्यक जो है, क्योंकि वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको पता है अगर वो हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे तो उनको पता हमारी वोट कटनी है। बात सारी यही है। बैंक के चलते कट्टरपंथ को बढ़ावा क्यों? वोट बैंक के चलते कट्टरपंथ को बढ़ावा इसीलिए है क्योंकि उनको पता है मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। आने वाले टाइम में हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए वोट बैंक की राजनीति की जाती है। ये राजनीति कर रही है इन तमाम मुद्दों को लेकर, क्या कहेंगे उन तमाम पार्टियों को लेकर? मैं उन सभी पार्टियों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश है और हमारा संविधान है। सारी बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर सभी जाति प्रांत के जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक सम्मान भाव दिया है। हम ये चाहते हैं देश सम्मान भाव से चले, कोई एक समाज दूसरे को प्रेशराइज ना करे, सब एक साथ चल के एक साथ हाथ पकड़ के चले। हिंदुस्तान की अगर वोट बैंक के चलते कट्टरपंथ को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? राजस्थान की पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए क्यों सामने आ रही? देखिए, वोट बैंक की राजनीति आप सभी जानते हैं, ये अभी से नहीं, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ तभी से इन्होंने ये वोट बैंक बना दिया गया था, क्योंकि ये चाहते थे ये वोट बैंक अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारी राजनीति चमकेगी, इसलिए ये उस वोट बैंक को अपने साथ रखते हैं। लेकिन अब वो वोट बैंक कहेंगे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब वोट बैंक हमेशा से हमारे देश में चला है और यही कारण है जो हमारा देश बर्बाद हुआ है वोट बैंक के चलते। लोग भूल जाते हैं हम किस जाति के और हमें किसको समर्थन करना है। लोग उनका साथ देते हैं जो वोट बैंक के लिए उन्हें वोट देते हैं, वो किसी का साथ नहीं देते, उन्हें सिर्फ वोट से मतलब है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है। तो पहले तो हमें ये जो जातिवाद की राजनीति है, जो अराजकता फैला रही है देश में, इसको हटाना पड़ेगा। जब तक ये देश में रहेगी वामपंथी उत्पन्न होते रहेंगे और देश का उत्पीड़न होता रहेगा। सोशल मीडिया पे धमकियों का दौर शुरू हो गया है, इसको लेकर वीएचपी की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया। क्या तो ये बिजनेस किया जा रहा है? ये तो बस ये जो पार्टीज हैं, कुछ पार्टीज हैं मिलके एक पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, हम सब जानते हैं। और ऐसे समाजवादी पार्टी से लेकर किसी भी पार्टी को देखिए, इनने हमेशा से जातिवाद की राजनीति की है। जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब क्यों हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा था? और हिंदुत्व पे देखिए हर चीज बंद कर दी गई थी, साधुओं को मारा जाता था, हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, और जब इनकी ईद या कुछ आती थी तो उन्हें बढ़ा दिया जाता था। तो इनकी ये जातिवाद की राजनीति है। केरला में देखिए, कहीं भी देखिए, वेस्ट बंगाल में देखिए कितना गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। अगर हिंदू अभी भी चुप रहेंगे तो कैसे देश को बचा पाएंगे? उनके साथ उत्पीड़न होता रहेगा और जातिवाद की ये राजनीति जब तक चलेगी जब तक हिंदू इकट्ठे नहीं हो जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राइट है, आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज इस मंच के सामने ये कहूँगा कि साथियों, हमारा धर्म, जब तक हमारा धर्म ही नहीं सुरक्षित रहेगा, धर्म का कोई नागरिक नहीं सुरक्षित रहेगा। आज हम ये आह्वान करते हैं, लाखों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ये आह्वान करते हैं कि उस कन्हैया लाल के साथ हम हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस वाले बोलते हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। आज अमरावती में और उदयपुर में किस तरीके से निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उनके लिए इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगा रही है ये पार्टी? जब यही पार्टियां आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है तब ये विषय नहीं उठता। जब यही पार्टियां उन आतंकवादियों के साथ मिलकर ना जाने देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने में अपना समर्थन करती हैं, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे केरला की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, इस समय भी जब और अब आज अगर यूपी में बुलडोजर के तौर पर कार्रवाई की जा रही है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है।
हिंदूवाद के लिए अगर खड़े हैं तो बिल्कुल बहुत सही है और ऐसा ही होना चाहिए। और हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथ में उमेश कोहली और कन्हैया लाल जी के लिए भी आपने स्लोगन ले रखे हैं, किस तरीके से देख? संविधान से चला रहा है हिंदू, और देश संविधान से ही चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। शांत हिंदू को कायर ना समझा जाए। ये अपना एजेंडा लेके सिद्ध साबित हो रहे हैं। ये इस देश को भी कंट्री बनाना चाहते हैं। जैसा कहने का मतलब ये है, ये अपने एक एजेंडा लेके चल रहे हैं और यही एजेंडा ये यहाँ पर चला रहे हैं। क्या हमें हिंदुओं को या किसी भी व्यक्ति को भारत में अपना समर्थन रखने की, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? अगर उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में अगर कोई पोस्ट अगर लगाई तो उसका सर कलम कर दिया गया। इनका कहने का मतलब ये है, अगर कोई इनके खिलाफ या अपनों के साथ देगा तो ये उसका सर कलम कर देंगे, ये उसके फतवे जारी कर देंगे। इस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलने वाला है, सरिया से नहीं। धमकी देने वालों को क्यों बचाने का कोशिश कर रही है आखिरकार जो राजस्थान की पुलिस है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और आप सबको शुरू से ही पता है कांग्रेस ही किसके साथ रहे हैं। शुरू से इनका एक एजेंडा रहा है, फूट डालो राज करो। इन्होंने शुरू से ही हिंदू मुस्लिम फैलाया है और शुरू से ही साथ दिया है। अगर ये कह देता है कि ये जमीन, हमें लगता है कि ये जमीन किसी की है, तो वो जमीन सरकार द्वारा खाली करवाई जाएगी, प्रशासन द्वारा खाली करवाई जाएगी। ये नियम कहाँ से आया? ये कांग्रेस की सरकार में आया। कहने का मतलब ये है, अब ऐसा नहीं चलेगा। हर जगह पे छोटी मोटी छुटपुट घटना हो जाती है तो अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता वहां पहुंच जाते हैं। उमेश कोहली हो या फिर कन्हैया लाल, इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार विपक्षी पार्टियां क्यों मुद्दा नहीं उठा रही? क्योंकि वो उन्हें तो एजेंडा चाहिए ना, लालच है उन्हें। वोट बैंक है केवल, हिंदू वोट बैंक नहीं है। उन्हें बीजेपी का साथ देना है। अगर केवल ये लगता है कि हिंदू जो है वो कई पार्टों में डिवाइड है, धर्म जाति से बटा हुआ है, लेकिन उनकी मानसिकता ये है कि अगर 40% है ना तो 40% की पूरी वोट उनकी है। केवल ये सत्ता का लालच है और कुछ नहीं, जो ये इनका साथ देते हैं। वोट बैंक के लिए आखिरकार क्यों देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है कुछ पार्टियों की तरफ? कांग्रेस की और विपक्षी दलों की शुरू से नीति चलती आई है। आप देखते हैं हिंदू धर्म सर्वोपरि है, हमेशा हिंदू संविधान के स्वरूप ही चलता है। ये विपक्ष के और दूसरी पार्टियां धर्म का मुद्दा बना के, उसका मुद्दा बना के कुछ आगे बढ़ाती हैं, मगर हमारी बीजेपी कभी भी किसी एक धर्म का रोने के सबको साथ लेके देती है। मोदी जी ने 3 तलाक कानून को लाया, इनके फेवर में लाए, वही लेडीज वोट हमें मिलते हैं, उन्हीं के लोगों को वोट मिलते हैं। हमारा किसी से कोई प्रकार का वो नहीं है। जो काम करेंगे योगी जी और मोदी जी देश के लिए करेंगे, वो सर्वप्रतिष्ठित करेंगे।